व्लादिमीर पुतिन की ड्रोन घुसपैठ ने यूरोप में आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए, लेकिन खतरा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। रूस ने यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड जंग शुरू कर दी है, जिसका पहला ट्रेलर जर्मनी में नजर आया, जिसके बाद से बर्लिन में रेड अलर्ट है। माना जा रहा है कि पुतिन लगातार यूरोपीय देशों को जंग के लिए उकसा रहे हैं और यही वजह है कि बाल्टिक देशों से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक में लंबे युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूरोप तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। C-130 टेक ऑफ के बाद कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। यह अचानक आसमान में प्लेन के आसपास आतिशबाजी होने लगी। कुछ सेकंड में ही पायलट इस बात को समझ चुके थे कि ये आतिशबाजी प्लेन को टारगेट करके की जा रही थी। दरअसल C-130 पर अज्ञात लोगों ने स्काई शॉट से हमला किया था, जिसके बाद पायलट ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल टावर को दी। प्लेन को वापस एयरबेस पर लाया गया। जर्मनी को शक है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। इसकी सैबोटाज अटैक के एंगल से जांच की जा रही है। इस हमले से जर्मन एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इससे रूस और जर्मनी के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। विमान पर स्काई शॉट अटैक के बाद जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है, हम भले ही यूक्रेन युद्ध में नहीं हैं, लेकिन अब हमारे संबंध रूस के साथ शांतिपूर्ण भी नहीं। दुश्मन हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है। जर्मन चांसलर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब रूसी राष्ट्रपति ने बीते 9 साल में रूस के सबसे बड़े सैन्य भर्ती अभियान के आदेश दिए। पुतिन ने साल 2025 के अंत तक 1,35,000 सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया, जबकि इस साल जून तक रूसी सेना में 1,65,000 सैनिकों की भर्ती हो चुकी है। यानी इस साल के अंत तक रूसी सेना में करीब 3 लाख नए सैनिक शामिल होंगे। पुतिन की इस तैयारी को उनके यूरोप विस्तार का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे लेकर यूरोपीय देशों में भय है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने एक बयान में कहा, यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री ने टस्क का विरोध करते हुए कहा, टस्क लाखों यूरोपीय लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से यूरोप में आपातकाल जैसे हालात बन चुके हैं। नेटो देशों के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि रूस ने यूरोप के खिलाफ अघोषित युद्ध शुरू कर दिया है। डेनमार्क से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक होने वाली ड्रोन घुसपैठ इसका पहला चरण है। पुतिन आने वाले महीने में युद्ध का ऐलान कर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है और लिस्ट में टॉप पर पोलैंड है। पोलैंड बैंकों पर व्यावसायिक कर बढ़ाने की तैयारी में है। इसे 19 से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। कर बढ़ाने के पीछे पोलैंड का मकसद बढ़ते रक्षा खर्च की भरपाई करना है। दरअसल पोलैंड अपनी जीडीपी का 4.8% रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है, जो किसी भी नेटो देश से सबसे ज्यादा है। पोलैंड आने वाले सालों में अपने रक्षा बजट को जीडीपी का 5% से ज्यादा करने की तैयारी में है, ताकि रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा हथियारों की खरीद की जा सके। पोलैंड के अलावा रोमानिया और एस्टोनिया जैसे देश भी हथियारों के मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहे हैं। रोमानिया अमेरिका से 63,000 करोड़ की कीमत के 216 अब्राम्स टैंक खरीदने वाला है। इसके साथ ही रोमानिया ड्रोन उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में है। रोमानिया यूक्रेन के साथ मिलकर ड्रोन उत्पादन करेगा। यूरोप के बाकी देशों के लिए भी ड्रोन तैयार किए जाएंगे। दरअसल रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से विकसित हुई है। ड्रोन उत्पादन के मामले में यूक्रेन टॉप पर पहुंच चुका है और इसी दम पर वो रूस में तबाही भी मचा रहा है। अब रोमानिया भी यूक्रेन के साथ ड्रोन प्रोडक्शन करके खुद को रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहा है।
इधर एस्टोनिया ने भी लॉन्ग रेंज हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। एस्टोनिया को जल्द अमेरिका से हाइमार्स की पहली खेप मिलने वाली है। इसके साथ ही वो अमेरिका से 4000 करोड़ की डील करने की तैयारी में है। यूरोपीय देशों की युद्धक तैयारी के बीच फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया है। फ्रांस ने बेनिन के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर को जब्त किया है। दावा है कि ये ऑयल टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जिसने फ्रांस के सेंट नज़ेर के पास लंगर डाला हुआ था। साफ है, रूस और यूरोप के बीच तनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और यूरोपीय देशों की तैयारी रूस यूरोप की संभावित जंग पर मोहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।